नमस्कार, मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट थर्ड ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए इंडियन ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है ड्रेनेज सिस्टम या अफवाह तंत्र, जिसमें लास्ट में हमने बात करी थी हिमालय की नदियाँ, सिंधु नदी के बारे में। आज बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम के बाद संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इसका मैं आगे एक मैप और बताऊंगा, डायग्राम बताऊंगा, जिसमें आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ की लोकेशन क्या है, कहाँ पे देवप्रयाग है, कहाँ से ये गंगा नदी कहलाती है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है, जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल में गंगा दो धाराओं में बंट जाती है। एक धारा हुगली नदी के रूप में अलग होती है, जबकि मुख्य धारा भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है। ये देखिए कितना अच्छा डायग्राम है गंगा नदी का, अफवाह तंत्र का, जिसमें गंगा नदी, उसकी सहायक नदियाँ, लेफ्ट हैंडेड की साइड सहायक नदियाँ, दाएं राइट हैंडेड की सहायक नदियाँ, सभी को अच्छे से दे रखा है। अब बात करते हैं इनकी एक एक सहायक नदियों की। तो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ गंगा की हैं गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र। और दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं यमुना, टॉन्स और सोन। उत्तराखंड के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऋषिकेश में गंगा नदी पर देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जाएगा। एक इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि कॉन्टेम्परेरी इशू है, जीके का इशू है, वो भी क्लियर हो जाएगा साथ साथ। और एक लक्ष्मण झूला के बारे में आपने सुना होगा कि लक्ष्मण झूला के बराबर में बनने वाला इस ब्रिज का फर्श मजबूत पारदर्शी कांच का होगा, जो एक टूरिस्ट पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बात करते हैं सहायक नदियों की। मैं सबसे पहले यमुना नदी की, तो जिस तरीके से मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, इसकी सहायक नदी ली, एक सहायक नदी ली, नीचे उसका डायग्राम बना दिया, उससे परफेक्ट आंसर बन जाता है। यमुना नदी की बात करें तो ये गंगा की सबसे लंबी 1370 किलोमीटर लंबी सहायक नदी है। ये बंदरपुछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं हिंडन, ऋषिगंगा, चंबल, बेतवा, केन एवं सिंध। अदर सहायक नदी की बात करें रामगंगा, तो ये नैनीताल या गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलकर कन्नौज के समीप गंगा में मिलती है। अभी आपको बस दो चीज़ों पे फोकस करना है कि कौन सी मेन नदी है, उसकी सहायक नदी कौन सी है, बाएं की है कि दाएं तरफ की है, और उनका उद्गम स्रोत कहाँ पे है, किस जगह पे जाके वो अपनी मेन नदी में मिल रही है। नेक्स्ट नदी है गोमती नदी, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है एवं गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। इसके किनारे पर लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर शहर स्थित है। नेक्स्ट नदी है घाघरा नदी या सरयू। ये नेपाल के मपसातुंग हिमानी से निकलती है एवं बिहार के छपरा के निकट गंगा में मिलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो राप्ती, शारदा और अयोध्या और फैजाबाद और बलिया जो जगह हैं, शहर हैं, वो इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। गंडक नदी ये नेपाल में शालिग्रामी नदी के नाम से जानी जाती है और भारत में पटना के निकट गंगा के नदी में मिलती है। कोसी नदी ये 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है। भागलपुर जनपद में गंगा नदी में मिलती है। बार बार अपना रास्ता बदलने एवं बाढ़ लाने के कारण ये नदी बिहार का शोक कहलाती है। हुगली नदी ये पश्चिमी बंगाल की वितरिका के रूप में इसका उद्गम होता है तथा बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। तमसा या दक्षिणी टोंस नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर इलाहाबाद से आगे गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट है सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना से पहले गंगा नदी में मिलती है। अब यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो जैसे चंबल, जो कि मध्य प्रदेश के
मऊ के समीप स्थित जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है एवं इटावा के समीप यमुना नदी में मिलती है। और इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं बनास, पार्वती, काली सिंध और शिप्रा। सिंध नदी की बात करें तो ये गुना जिले के सिरोंज तहसील के पास से निकलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्यन पर्वतमाला से निकलती है और हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिलती है। केन नदी ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है एवं बांदा के निकट यमुना में मिल जाती है। और चंबल की सहायकों की बात करें तो बनास नदी है अरावली श्रेणी के खमनोर पहाड़ियों से निकलती है एवं लास्ट में चंबल नदी में मिल जाती है। शिप्रा नदी ये इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है एवं चंबल में मिलती है। और उज्जैन में शिप्रा के तट पर महाकाल का मंदिर एवं 12 वर्ष कुंभ का मेला लगता है। काली सिंध मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव में विंध्य पहाड़ी से निकलती है एवं चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी यह नदी मध्य प्रदेश में विंध्यन श्रेणी से निकलती है एवं राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। अब हम इसमें और डिटेल में जाएं तो बात करेंगे कि इन पे कौन कौन से शहर हैं, उसको आप एक अलग नोट्स में लिख लीजिए और एक पैरा ऐसा बना लीजिए जिसमें नदी का नाम, उद्गम स्थान, मुख्य नदी या किसकी सहायक नदी है और आउटफ्लो, ऐसे एक टेबल के रूप में ले लीजिए और एक टेबल बना के उसमें अपना नोट्स टाइप में लिख लीजिए। क्योंकि इतनी सारी नदियां हैं, आप उद्गम स्रोत में ही कंफ्यूज हो जाओगे। अगर उद्गम स्रोत आपका क्लियर है, किसकी सहायक नदी है, ये चीज़ क्लियर है, तो कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो जैसे कि इसका दूसरे फैक्ट से समझो कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से भागीरथी में मिलती है। इसके 2-3 नाम हैं, अलग अलग वो लोकेलिटी के हिसाब से हैं। इनकी संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं। पद्मा नदी में बांग्लादेश में मेघना नदी मिलती है। बाद में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना से मिलने के बाद मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और छोटी छोटी धाराओं में बंटने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जिसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच में है। डेल्टा की बात आई है तो वो भी मैंने नीचे क्लियर कर रखा है। और सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इस गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। ये जो डेल्टा ही प्रदेश है सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र एक मार्शलैंड होता है, दलदली क्षेत्र होता है। और ये जो वनस्पति है सुंदरी वनस्पति, ये क्या है, एक वाटर लेवल पे एक छाई रहती है अच्छी तरीके से। अगर इसमें कोई फंस भी जाता है तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये कई तरीके से इम्पोर्टेंट भी है। डेल्टा की बात करें तो नदी जब सागर या झील में गिरती है तो वेग में कमी के कारण मुहाने पर उसके मलबे का निक्षेप होने लगता है, जिससे वहाँ विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है या निक्षेपण का निर्माण होता है। इसे हम डेल्टा कहते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में इस वीडियो में मैंने बात करी थी कि आपको बताऊंगा मैं कि भागीरथी, अलकनंदा और देवप्रयाग कहाँ हैं। इस मैप को अच्छे से समझ लेना, यह जीके के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई प्रयाग हैं। जैसे कि बाईं तरफ भी देखिए, बिल्कुल वाइट में लिख रखा है भागीरथी, कहाँ से निकली, ऊपर लिख रखा है ऑरेंज कलर में गंगोत्री से। और राइट साइड में लिख रखा है वाइट कलर में अलकनंदा, और अलकनंदा के जहाँ ये स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे लिख रखा है देवप्रयाग, और उसके नीचे आएगा तो क्या लिख रखा है रिवर का नाम, गंगा। अर्थात भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग पर जब मिलती है तब इन्हें गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और आप देख लीजिएगा इसमें, जैसे कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, ये कहाँ पे हैं। जीके के हिसाब से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक अलग मैप से बताऊं तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा मैप है कि गंगा का मेन जो रिवर है और उसकी सहायक नदियां हैं वो कैसे कैसे हैं,
और कौन सी लेफ़्ट की है, कौन सी राइट की है, कौन से शहर कहाँ पे हैं। जैसे मैंने इसको एनलार्ज करके बताया अभी आपको, देखिएगा ये कानपुर है, उसके बाद इलाहाबाद है, वाराणसी है, पटना है, लास्ट में भागलपुर, फरक्का बांध भी है, कसाई, और लास्ट में नीचे बे ऑफ बंगाल दे रखा है। तो इस तरीके से आप इसको मैप और डायग्राम के द्वारा प्रेजेंट करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा डायग्राम वो आंसर बन जाएगा। धन्यवाद।